Hi students, welcome to the ZEC English Crash Course, ZECC 101. We have been learning about the active voice and passive voice. We have learned one topic of the passive voice, that was present indefinite tense in the passive voice. And our today's topic is the present continuous tense, which is also called as present progressive tense. हम जो सीख रहे थे वो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस सीख रहे थे। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के अंदर हमने एक टॉपिक सीखा था जिसका नाम था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहा जाता है। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है, उसका नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, जिसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस भी कहा जाता है। आइए देखते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, पैसिव वॉइस के अंदर उसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उसका पैटर्न, उसका मेथड, उसका वे क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या है और कौन सा तरीका है जहां पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। So let's get it started. ZEC English Crash Course. So स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैसिव वॉइस। किसका पैसिव वॉइस है? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का। आइए देखते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के अंदर हम टॉपिक नंबर 2 सीखेंगे। उस टॉपिक नंबर 2 का नाम क्या है? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। नंबर 2, द नेम ऑफ आवर टुडेज टॉपिक इज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। सबसे पहले हम इसका इनडायरेक्ट मेथड ऑफ पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। कौन सा मेथड पढ़ेंगे? इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस। इसका हम इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। इनडायरेक्ट पैसिव के बाद हम इसका इनडायरेक्ट पैसिव का सिंटैक्स क्या है। हम सबसे पहले सिंटैक्स लिखेंगे इनडायरेक्ट पैसिव का। कौन सा सिंटैक्स है इनडायरेक्ट पैसिव का? ओके, सबसे पहले हम सिंटैक्स लिखेंगे एक्टिव वॉइस का। आइए देखते हैं कि एक्टिव वॉइस का सिंटैक्स क्या है। हम सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद हम मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, जिसे इंग फॉर्म भी कहा जाता है। फोर्थ फॉर्म को क्या कहा जाता है? इंग फॉर्म। इंग फॉर्म, वेरी गुड। इंग फॉर्म के बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। दिस इज द सिंटैक्स ऑफ एक्टिव वॉइस। नाउ वी विल राइट द सिंटैक्स ऑफ पैसिव वॉइस। अब हम सिंटैक्स लिखेंगे पैसिव वॉइस का। आइए देखते हैं कि पैसिव वॉइस का सिंटैक्स क्या है। पैसिव का सिंटैक्स क्या है? आइए देखते हैं कि पैसिव का सिंटैक्स क्या है। आपको ऑलरेडी पता है, जैसा कि हमने इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशंस के अंदर पढ़ा था, कि जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं। तो सब्जेक्ट की जगह हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लगाने के बाद हम लिखेंगे बीइंग। बीइंग इस्तेमाल करेंगे। बीइंग के बाद फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करने के बाद हम बाय इस्तेमाल करेंगे। बाय इस्तेमाल करने के बाद हम केस ऑफ प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। केस ऑफ प्रोनाउन जो है वो मुकदमा नहीं है जो कि अदालत के अंदर लड़ा जाता है। केस ऑफ प्रोनाउन जो है वो है ही हिम में तब्दील होता है, शी हर में तब्दील होता है, वी अस में तब्दील होता है, दे देम में तब्दील होता है, आई वी यू दे, ही शी इट। ओके, यू सेम यू ही रहता है और इट ही रहता है। तो आइए देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। इनडायरेक्ट पैसिव के सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। सेंटेंस नंबर 1, हम सबसे पहले सेंटेंस बनाएंगे सिंटैक्स एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है हमारा, एक्टिव वॉइस का जो हमारा सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 1 है, हम कैसे बनाएंगे। आइए देखते हैं कि हम सेंटेंस नंबर 1 इसका कैसे बनाएंगे। सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं? इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज, एम, आर। कौन से हेल्पिंग वर्ब हैं? इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज, एम और आर। ये इसके हेल्पिंग वर्ब हैं। हेल्पिंग वर्ब He is purchasing a new car. He is purchasing a new car. Okay? ये तो है इसका एक्टिव वॉइस। आइए देखते हैं कि हम इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। हम अ कार जो है, अ न्यू कार जो है, उसको ऑब्जेक्ट की जगह लेकर आएंगे। तो एक नई कार उससे खरीदी जाती है। सेंटेंस नंबर 1 पैसिव वॉइस कैसे होगा? एक नई कार, एक सो द स्टूडेंट, सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस नंबर 2 क्या है? सेंटेंस नंबर 2, आइए देखते हैं कि सेंटेंस नंबर 2 क्या है। सेंटेंस नंबर 2 है हम
हम मसला हल कर रहे हैं, हम मसला हल कर रहे हैं। तो इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी? एक्टिव वॉइस के अंदर हम मसला हल कर रहे हैं, इसकी एक्टिव वॉइस के अंदर ट्रांसलेशन क्या होगी? वी आर सॉल्विंग द इशू, वी आर सॉल्विंग एन इशू, हम एक मसला हल कर रहे हैं। ये तो है इसका एक्टिव वॉइस। हम इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? आइए देखते हैं कि इसका पैसिव कैसे बनाया जाता है। एक मसला हमसे हल किया जाता है, एक मसला हमसे हल किया जाता है, दिस इज इट्स एक्टिव, दिस इज इट्स पैसिव वॉइस। तो इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी? अ प्रॉब्लम, एन इशू इज बीइंग सॉल्व्ड, is being solved by us, an issue is being solved by us. So the students, इनडायरेक्ट पैसिव का ये फॉर्मल पैटर्न का पॉजिटिव मेथड है। आइए देखते हैं कि इसका नेगेटिव मेथड या नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। लेट्स स्विच ओवर टू द नेगेटिव मेथड। गिव मी इरेजर। सो द स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ द इनडायरेक्ट पैसिव। आइए देखते हैं कि इनडायरेक्ट पैसिव के नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लुक एट द बोर्ड। नेगेटिव सेंटेंसेस का एक्टिव वॉइस कैसे लिखा जाता है? आइए देखते हैं कि इसका एक्टिव वॉइस कैसे लिखा जाता है। एक्टिव के अंदर हम सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि इज एम आर है। क्या है? इज एम और आर, इज एम आर इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हम प्लस नॉट इस्तेमाल करेंगे, प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसे इंक फॉर्म कहा जाता है, इंक फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। लास्ट ऑफ ऑल हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। दिस इज द एक्टिव। इसका पैसिव कैसे बनाया जाता है? आइए देखते हैं कि इसका पैसिव कैसे बनाया जाता है। लेट्स लुक एट द बोर्ड, हाउ टू मेक द पैसिव। करेंगे कौन सा केस? ये वाला केस जो कि हमने ऑलरेडी लिख दिया है। इसे केस ऑफ प्रोनाउन कहा जाता है। ही हिम में तब्दील होता है, शी हर में तब्दील होता है, इट ही रहता है, आई मी में तब्दील होता है, वी अस में तब्दील होता है, दे देम में होता है और यू का यू ही रहता है। तो इसके सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं? आइए देखते हैं कि हम इसके सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। सेंटेंस नंबर 1, they are not telling the truth, they are not telling the truth, they are not telling the truth। ये तो इसका एक्टिव वॉइस है। हम इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? आइए देखते हैं कि इसके पैसिव वॉइस की ट्रांसलेशन कैसे होती है। हम सेंटेक्स को फॉलो करेंगे, पैसिव वॉइस के सेंटेक्स को फॉलो करेंगे। जैसे वो सच नहीं बता रहे हैं तो सच उनसे जा रहा, सच उनसे नहीं बताया जा रहा। ओके, तो हम इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? द ट्रूथ इज नॉट बीइंग, द ट्रूथ इज नॉट बीइंग, द ट्रूथ इज नॉट बीइंग टोल्ड बाय देम, द ट्रूथ इज नॉट बीइंग टोल्ड बाय देम, सच उनसे नहीं बताया जा रहा। सेंटेंस नंबर 2 कैसे बनाया जाता है? आइए देखते हैं। लेट्स मेक सेंटेंस नंबर 2 and how to make it. Let's look at the board again. Sentence number 2. Okay, sentence, वो कार नहीं चला रहा। इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी एक्टिव वॉइस के अंदर? he is not driving a car, he is not driving a car, वो कार नहीं चला रहा, he is not driving a car। हम इसकी ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन पैसिव वॉइस के अंदर कैसे करेंगे? सेंटेंस नंबर 2, ट्रांसफॉर्मेशन पैसिव वॉइस के अंदर कैसे करेंगे? हम पैसिव वॉइस के किसको फॉलो करेंगे? पैसिव वॉइस के सिंटैक्स को फॉलो करेंगे। वो कार नहीं चला रहा, कार उससे नहीं चलाई जा रही, कार उससे नहीं चलाई जा रही, कार उससे नहीं चलाई जा रही। तो इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी? अ कार इज नॉट बीइंग, अ कार इज नॉट being driven by him,
a car is not being driven by him. So the student, this is the negative pattern of the passive voice. Let's see how to make its interrogative method. Let's switch over to the interrogative. So the students, आइए देखते हैं कि इसका interrogative method कैसे बनाया जाता है, indirect passive का interrogative method कैसे बनाया जाता है. Let's see how to make interrogative sentences. पैसिव वॉइस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पैसिव वॉइस के इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं. हम सबसे पहले इसका सिंटैक्स फॉलो करेंगे. सिंटैक्स क्या है इंट्रोगेटिव पैटर्न का? हम सबसे पहले हेल्पिंग ऑफ इस्तेमाल करेंगे. हेल्पिंग ऑफ के बाद हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे. सब्जेक्ट के बाद हम मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे जिसे इंग फॉर्म कहा जाता है. उसके बाद हम लास्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे और एंड में क्वेश्चन मार्क, हम क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करेंगे. Okay, this is the syntax of interrogative sentences of active voice. Passive voice का syntax कैसे बनाया जाता है? आइए देखते हैं passive voice का syntax कैसे बनाया जाता है. Passive, हम इसका passive हम helping of इस्तेमाल करेंगे. helping of लगाने के बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे? subject की जगह object इस्तेमाल करेंगे. object के बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे? being. उसके बाद हम being इस्तेमाल करेंगे. being इस्तेमाल करने के बाद main verb की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे. फिर हम बाय इस्तेमाल करेंगे. फिर हम केस इस्तेमाल करेंगे. लास्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन मार्क. ओके, केस क्या है? ऑलरेडी लिखा हुआ है. केस ये वाला, मुकदमा अदालत वाला नहीं है. ओके, फॉर एग्जांपल आइए देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट टू मेक द सेंटेंसेस. सेंटेंस बना रही है तो इसकी सेंटेंस, इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी एक्टिव वॉइस की? इज शी मेकिंग अ टी? क्या वो चाय बना रही है? इज शी मेकिंग अ टी? इसकी पैसिव वॉइस की ट्रांसलेशन कैसे होगी? आइए देखते हैं कि इसकी पैसिव वॉइस की ट्रांसलेशन a tea is a tea being made by her? This is the first sentence of the passive voice of indirect passive in interrogative sentences. Let's make its second sentence. Let's see how the second sentence is made. Look at the board. हम उसे शिकस्त दे रहे हैं. इसकी एक्टिव वॉइस की ट्रांसलेशन कैसे होगी? Are we defeating him? Are we defeating him? क्या हम उसे शिकस्त दे रहे हैं? Are we defeating him? इसकी पैसिव वॉइस की ट्रांसलेशन कैसे होगी? सेंटेंस नंबर 2 पैसिव वॉइस के अंदर कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाएगा? लेट्स मेक इट ऑन द बोर्ड एंड लुक एट द बोर्ड. ओके, सो क्या हम उसे शिकस्त दे रहे हैं? वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? अस. तो सेंटेंस क्या होगा? इज ही बीइंग डिफीटेड बाय अस. वेरी गुड, यू राइट. यू सेड अस. डिड यू से अस? नो, अस. दैट्स करेक्ट. ओके, फाइन. ओके, इज ही बीइंग डिफीटेड बाय अस? क्या उसको हमसे शिकस्त दी जा रही है? इज ही बीइंग डिफीटेड के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कंप्लीट कर चुके हैं. आइए देखते हैं कि इसके इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं. सो लेट्स switch over to the negative interrogative and negative. So students, आइए देखते हैं कि इसके interrogative और negative sentences कैसे बनाए जाते हैं. Let's look at the board. Interrogative and negative. किसके? इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस के इंट्रोगेटिव और नेगेटिव कैसे बनाए जाते हैं. आइए देखते हैं ये कैसे बनाए जाते हैं. हम सिंटैक्स को फॉलो करेंगे. किसको फॉलो करेंगे? सिंटैक्स. वेरी गुड, सिंटैक्स को फॉलो करेंगे. इस्तेमाल करेंगे. हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब, फोर्थ फॉर्मिंग फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. दिस इज द एक्टिव वॉइस. एक्टिव वॉइस सेंटेंस का सिंटैक्स है. ओके, आइए देखते हैं कि इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है. पैसिव,
Is a lesson not being taught by me daily. This is its negative and interrogative pattern. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनडायरेक्ट पैसिव ऑफ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रोग्रेसिव टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंटिन्यूअस टेंस भी कहा जाता है। इसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव मेथड हम कैसे बनाते हैं? हम सिंटैक्स को फॉलो करते हैं, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, प्लस सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, प्लस नॉट इस्तेमाल करते हैं, प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसे इनफॉर्म कहा जाता है, और एंड में ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, लास्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करते हैं। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है? हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम बाय इस्तेमाल करेंगे, प्लस केस इस्तेमाल करेंगे, और एंड में क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। लेट्स लुक एट द बोर्ड। सेंटेंस नंबर 1, क्या हम पेचीदा मसला हल नहीं कर रहे हैं? इसकी ट्रांसलेशन एक्टिव वॉइस के अंदर कैसे होगी? आर वी नॉट सॉल्विंग द क्रिटिकल इशू? दिस इज सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस नंबर 2 कैसे है? सेंटेंस नंबर 1 की ट्रांसलेशन पैसिव वॉइस के अंदर कैसे है? ट्रांसफॉर्मेशन, क्या पेचीदा मसला हमसे हल नहीं किया जा रहा? इज द क्रिटिकल इशू नॉट बीइंग सॉल्व्ड बाय अस? वेरी इजी। सेंटेंस नंबर 2 है, क्या मैं रोजाना सबक नहीं पढ़ा रहा हूं? एम आई नॉट टीचिंग अ लेसन डेली? दिस इज एक्टिव वॉइस। इसकी पैसिव वॉइस कैसे ट्रांसलेशन की जाती है? क्या रोजाना मुझसे सबक नहीं पढ़ाया जा रहा? इज अ लेसन नॉट बीइंग टॉट बाय मी डेली? So the students, today's topic of the indirect passive voice is completed over. Let's switch over to the direct passive voice. आइए देखते हैं कि इसके direct passive voice कैसे बनाए जाते हैं। So let's get started to the direct passive voice.